हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम सीखेंगे बाजू और कुर्ते का जोड़ लगाना। देखिए, बाजू को जब हम कुर्ते में जोड़ लगाते हैं तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि दोनों एक साइज के हैं या नहीं। तो उसके लिए हम एक दूसरे से उनको माप लेते हैं। देखिए, सिलाई के ऊपर हम सबसे पहले सिलाई रखेंगे। उसके बाद धीरे और हल्के हाथ से हम बाजू को कुर्ते पर रख कर नापेंगे कि कुर्ते के मुड्ढे और बाजू की नाप एक है या नहीं। देखिए, अब हम यहाँ पर आपको निशान लगाकर दिखाएंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको निशान दिख नहीं रहा है। ये देखिए, मैंने निशान लगा दिया सिलाई पर, कुर्ते पर भी और बाजू पर भी। अब हम इन दोनों निशानों को एक साथ रखेंगे। निशान एक साथ रखने के बाद में अब हम बिल्कुल सीधा मुड्ढा रख देंगे और उस पे धीरे धीरे हाथ से घुमाते हुए हम बाजू को नापेंगे। देखिए, हमारी बाजू बिल्कुल फिट आ रही है। अब बाजू को हम दूसरी साइड से नाप के देखते हैं। यहाँ से भी हम नाप सकते हैं। सिलाई से सिलाई मिलाएंगे और ऊपर हम तीरे से बाजू को मिलाकर देखेंगे, बिल्कुल सही है। अब हमने करना क्या है कि हमने मशीन पर आना है। मशीन पर आने के बाद में जितनी सिलाई वाला हिस्सा है, देखिए कुर्ते में जो सिलाई का साइड का हिस्सा है उसको हम मशीन के पैर के पीछे की साइड रखेंगे और हम बाजू लेंगे। बाजू में अब हम बीच में यानी कि सेंटर पर निशान लगा देंगे, ताकि हमें पता रहे कि सेंटर कहाँ पर है, क्योंकि ये सेंटर से हमें तीरे को मिलाना है। अगर ये सेंटर तीरा आपस में मिल जाएगा तो हमारी बाजू बिल्कुल अच्छे से जुड़ी मानी जाएगी। अब चलिए मशीन पर आ जाते हैं। इस सिलाई वाले हिस्से को, कुर्ते की साइड की जो सिलाई होती है उसको हम मशीन के पैर के पीछे रख देंगे और मशीन की सुई को जहाँ पर जोड़ लगा हुआ है, दोनों आगे पीछे के पल्ले का जोड़ है, मशीन की सुई को वहाँ पर रखेंगे। ठीक है ना। और इसी तरीके से बाजू का जो जोड़ है उसको भी हम मशीन के पैर के पीछे कर देंगे और मशीन की सुई को एग्जैक्ट उस जगह पर रखेंगे जहाँ पे दोनों जोड़ हैं, यानी कि जोड़ वाली सिलाई वाली जगह पर मशीन का पैर होगा और दोनों जोड़ पीछे मशीन के पैर के पीछे वाली साइड में होंगे। ये देखिए दोनों जोड़ अब हमने रखा, मशीन का पैर को हमने टिकाया और धीरे धीरे हमने यहाँ पर सिलाई शुरू कर दी। सिलाई करते वक्त एक चीज़ बहुत ज़रूरी ध्यान में रखने की ये होती है कि जब हम सिलाई करते हैं यानी कि बाजुओं को गोल बाजू जोड़ते हैं, तो गोल बाजू जोड़ते वक्त बाजू वाला हिस्सा हमेशा ऊपर होना चाहिए और कुर्ते वाला हिस्सा नीचे। ये पहली सावधानी। और दूसरी सावधानी ये कि कुर्ते वाला हिस्सा यानी कि कुर्ते का जो मुड्ढा है उसको हमें थोड़ा सा टाइट पकड़ना होता है और बाजू वाले हिस्से को थोड़ा सा लूज़ पकड़ना होता है। बहुत थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं टाइट पकड़ना, ना ही ज़्यादा लूज़ छोड़ना है। ठीक है ना। हल्का सा हम बाजू वाले हिस्से को, कुर्ते का जो मुड्ढा होता है उस हिस्से को थोड़ा सा टाइट रखेंगे और बाजू वाले हिस्से को जो कि ऊपर है उसे थोड़ा नीचे रखेंगे। अब देखिए मेरी बाजू में ये जोड़ है जो मैंने अभी दिखाया था, उस जोड़ का भी हम ध्यान रखेंगे कि जोड़ को नीचे वाले यानी बाजू जहाँ से हमने मोड़ी अगर वहाँ तक है तो किस तरफ इसकी सिलाई है उसी तरफ हमें इसकी सिलाई को रखना है, यानी कि डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। अब देखिए, अब हम धीरे धीरे हल्के हाथ से सिलाई को लगाते हुए चलेंगे और इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। ये देखिए वो निशान जो बाजू के सेंटर में लगाया था और ये तीरे का निशान, तीरे की सिलाई, ये दोनों एक दूसरे के ऊपर आ गए हैं। इसका मतलब कि हमारी बाजू बिल्कुल ठीक से जुड़ रही है। एक चीज़ और ध्यान रखेंगे कि सिलाई करते वक्त जब हम बाजू का जोड़ लगाते हैं तो ये देखिए ये तीरे वाला निशान है, तीरे की सिलाई है। तीरे की सिलाई गले की साइड से लेफ़्ट या राइट जिस साइड जा रही है मुड्ढे की साइड से भी उसी तरफ जानी चाहिए, नहीं तो इसमें एक कर्व बन जाता है जो कि सही नहीं लगता है। अब इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अब हम आगे पहुंच जाएंगे और एक चीज़ का ध्यान ये रखेंगे कि सिलाई की बखिया जब हम गले के ये बाजू को जोड़ेंगे तो थोड़ी मोटी रखें, क्योंकि अगर ये गलत हो जाएगा तो हमारे पास उधेड़ने का एक ऑप्शन रहता है। अब देखिए यहाँ पर ये वो जोड़ वाला हिस्सा है जहाँ से हमने सिलाई लगानी स्टार्ट करी थी, स्टार्टिंग पॉइंट यानी कि कुर्ते का और बाजू के जोड़ वाली जगह है ये यहाँ पर। और ये हमारी बाजू और ये मुड्ढा दोनों सेट बैठे हैं, इसका मतलब बाजू हमारी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से जुड़ी है। अब ये देखिए ये वो जगह है, ये एक सिलाई का फंदा एक्स्ट्रा गया है मैंने निकाल दिया है। ये वो जगह है जहाँ पर कुर्ते का
और बाजू का वो जोड़ वाला हिस्सा आ गया है जहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट था। अब हम ध्यान रखेंगे कि कुर्ते वाला जो जोड़ का हिस्सा है इसको तिकोना करके हम कमर वाली साइड में फोल्ड कर देंगे और बाजू वाले हिस्से को हम फ्रंट वाली साइड में फोल्ड करेंगे। दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होने चाहिए। एक डायरेक्शन में होंगे तो इसकी बाजू की गोलाई अच्छी नहीं आएगी और एक ओरेप बन जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। जब ये सिलाई हमारी लग जाएगी तो धीरे धीरे करके थोड़ी सी महीन सिलाई करके अब हम पूरी गोलाई पर दोबारा से सिलाई लगा देंगे, ठीक है ना। तो ये इसी चीज़ की पहचान है कि हमारी बाजू अच्छे से जुड़ी है, क्योंकि ना तो इसमें झोल आया, ना ही बाजू और ना ही मुड्ढा छोटा बड़ा रहा है, ठीक है। अब इस तरीके से सिलाई लगाने के बाद में हम इसको चेक कर लेंगे कि कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है। ये देखिए सीधा करके हमने दिखाया, बिल्कुल फिनिशिंग के साथ जुड़ा है, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है, बिल्कुल कोई झोल भी नहीं है, सिलाई के ऊपर सिलाई आई है। तो आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।